हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? तो ठीक ही ठाक होंगे। देखिए, हम अभी आपको ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन बता रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज आपका 5.1 है। इसके पहले हम लोग जो एग्जांपल्स था, कुछ एग्जांपल्स देखे थे और हम 16 तक, देखिए 5.1 का हम 16 तक क्वेश्चन को बता चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 आपका 17 से। और देखिए इसमें आपको कल बात बोले भी थे कि आप लोग खुद बनाइए, मतलब तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाए भी होंगे। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर जो हम 17 लिखे हुए हैं उससे आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर बनाए हैं तो आप अपने मिला भी सकते हैं, या तो सही भी होगा या सही गलत जो भी होगा आप मिला लीजिएगा। और नहीं बनाए तो देखिए कैसे बनता है। देखिए आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस से वेलकम है आपका। ज़्यादा आप लोग का समय नहीं लेंगे, क्योंकि रोज़ बोलना ठीक नहीं है कि आप लोग खुद से बनाइए, खुद कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, तभी ये कुछ आपको, कि पढ़ाई लिखाई ऐसे भी थोड़ा सा हार्ड वर्क खोजता ही है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई अभी के इसलिए कि अभी हम लोग का बोर्ड एग्ज़ाम से कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि मान लीजिए ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम दे दिए, हम 10th पास कर गए, 11 12 कर गए, ठीक है कोई बात नहीं, आप आगे ग्रेजुएशन भी कर लेंगे। आप वो साइंस स्ट्रीम से करें, मतलब BSc करें, BA करें, BCom करें, तो उससे कुछ नहीं होता है। आप बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है उससे क्या होगा, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे देंगे, पास कर जाएंगे, डिग्री मिल जाएगा, बस यही तक। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसलिए कि हमको गवर्नमेंट बुलाकर हमको जॉब नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं कर रहा कि आइए आप जॉब हमसे ले लीजिए, क्योंकि इसके लिए सरकार क्या किया है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेता है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी ईजी नहीं होता, मैंने हल्का नहीं होता। इसलिए कि उसमें लाखों की संख्या में स्टूडेंट बैठते हैं, कहीं भी वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या जॉब के लिए हो, नौकरी सर्विस जो गवर्नमेंट जॉब होता है, तो उसमें क्या होता है, सीट लिमिटेड रहते हैं और स्टूडेंट लाखों बैठते हैं। तो कभी ना कभी तो आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। आज हार्डवर्क करें, मेहनत करें, या आने वाला समय में कल करें। बिना परिश्रम के तो इस फील्ड में कुछ होनी जानी नहीं है, अगर आप सच्चाई पर चलते हैं तो। बाकी क्या है तरीका वो हम नहीं जानते हैं। इसलिए तो वो बात इसलिए हमेशा बोलते हैं कि आप लोग खुद मेहनत कीजिए, बनाइए। अभी आप लोग के पास समय है, बहुत गोल्डन टाइम होता है ये सब 11 12 का जो टाइम होता है, क्योंकि ये कैरियर डिसाइड करता है कि आप कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे। इसलिए कि कोई बच्चा मान लीजिए कि आज के समय में 11 12 में है, अच्छा से पढ़ेगा, मेहनत करेगा। अब मान लीजिए कोई कोई JEE निकाल लिया, कोई नीट निकाल लिया, कोई और भी इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव निकाल लिया, जो अच्छे अच्छे कंपटीशन मार्केट जो आपको है इंडिया में अवेलेबल, हम लोग का टेक्नोलॉजी में है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो उसका करियर डिसाइड हो जाता है। मान आज IIT कर लेते हैं, अच्छे से इंजीनियरिंग कर लेते हैं, तो कम से कम ये तो होगा ना कि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। कम से कम चलो 1 लाख 2 लाख का हम मंथली या जितना भी सैलरी मिलेगा वो तो कोई मायने नहीं रखता, तो जैसा आपका करेंगे वैसा। लेकिन हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाता है। ये कल को ये नहीं कहेगा कि चलो पढ़ लिख लिया, इतना पैसा खर्च किया, आप बेरोजगार है, रोड पर घूम रहा है, सही मतलब। तो ये सब चीज़ ठीक नहीं होता है। इसलिए कभी ना कभी तो मेहनत करना ही पड़ेगा, आज करें या कल करें, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए आपका ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन का आपका एग्जाम एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए सब करना क्या हमको है, क्वेश्चन देखिए दिया है, इफ a इक्वल टू 2 sin x है डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, देन प्रूव दैट 1 माइनस कॉस प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स है इज ऑल्सो इक्वल टू a है। क्योंकि a का वैल्यू दिया हुआ और a का ही वैल्यू हमको इतना दिखाना है। देखिए तो इसमें आप सॉल्यूशन देखिए निकालते हैं। आप लोग भी कोशिश किए होंगे या कोशिश कीजिए। देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका, देखिए सॉल्यूशन निकालिए, बनाइए इसको। देखिए a इक्वल टू हमको दिया हुआ है 2 sin x डिवाइडेड बाई आपका है 1 प्लस कॉस एक्स, अब प्लस आपका है साइन एक्स है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, इसमें तो LHS SRHS होगा नहीं, क्योंकि a का वैल्यू है और निकालना है और a का ही वैल्यू इतना दिखा देना है। देखिए इसमें हमको करना ये होगा, क्योंकि साइन एक्स का कोई फार्मूला फिलहाल मेरे पास जहाँ तक हम पढ़े हैं तो वहाँ पर साइन एक्स का भी कोई विशेष रिजल्ट मेरे पास आइडेंटिटी नहीं है। कॉस साइन का ऐसा कोई अच्छे रिजल्ट में आइडेंटिटी नहीं है। अब वैसे तो है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस, तो उससे कोई फायदा है नहीं रूट से, इसलिए मुझे प्रूफ करना कुछ ऐसा रूट्स में नहीं है।
तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि जो डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं कि 1 प्लस कॉस प्लस साइन एक्स है, इसी को हम क्या करेंगे, इसका हम कंजुगेट ले लेंगे। इसका हम क्या करेंगे, कंजुगेट ले लेंगे। तो खाली करेंगे क्या कि हम 1 प्लस साइन एक्स कर लेंगे, इसमें अरेंज करेंगे, जब इसको कंजुगेट लेंगे तो हम 1 प्लस साइन एक्स कॉस को बाहर रखेंगे। मतलब हम लोग देखिए इसमें एक और दिखाते हैं क्या है कि ए का वैल्यू थोड़ा सा इस तरह से अरेंज कर लेंगे। अरेंज कैसे करेंगे इसको, देखिए इसमें हम कैसे इसको अरेंज करके दिखाते हैं, कैसे लिखेंगे हम लोग इसको। देखिए इसमें हम क्या क्या करेंगे कि ए का वैल्यू जो आपका है वो इस तरह से लिख देंगे। पहले एक बार देखिए ए का वैल्यू फिर से लिखिए। ए बराबर हमको दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको री अरेंज कर लेते हैं। तो इसमें करेंगे क्या कि 2 साइन एक्स है, और ये हम काम करेंगे कि 1 प्लस साइन एक्स को एक साथ रख लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, आप प्लस कॉस को अलग कर लेंगे, कॉस एक्स को अलग कर देंगे। अब इसका हम कंजुगेट लेंगे। देखिए कंजुगेट इसका क्या हो जाएगा, इसका जो कंजुगेट लेंगे तो इसका कंजुगेट हो जाएगा 1 प्लस आपका साइन एक्स, और आपका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स। अब यही वैल्यू से क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए इक्वल टू, देखिए ए इक्वल टू ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स, और नीचे आपका है 1 प्लस साइन एक्स है, चलिए ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। अब प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स। देखिए ये वैल्यू, इसको थोड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कंजुगेट से। तो 1 प्लस साइन एक्स ही हो जाएगा आपका, और माइनस हो जाएगा कॉस एक्स। ऊपर में देखिए मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। चलिए यहाँ भी लगा दीजिए, और मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा आपका किससे, इसी वैल्यू से। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। चलिए ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर तो कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रखेंगे। ऊपर में हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो है उसको कैरी कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इस रूप में लिख देते हैं, ब्रैकेट यूज नहीं करते हम। एक बार दिखा दिए, अब नहीं, ऐसे ही सिंपली लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या है, अब देखिए यहाँ आप देखेंगे कि अगर यहाँ देखा जाए तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस है, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस है। तो हम ऐसा करते हैं कि 1 प्लस साइन एक्स को ए मान लेते हैं कि पूरा मेरा टर्म जो है वो ए है, ये बी है, यहाँ भी ए है और ये बी है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम इस यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि ए, इसको ए बना देते हैं, पूरे को ए है, ये आपका बी है, ए है बी है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। इसका हम कर लेते हैं होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, और माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, मतलब सॉरी ये हो जाएगा आपका कॉस हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स होगा। यहाँ से देखिए ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है। चलिए अभी इसको हम सॉल्व करते हैं, ऊपर जैसा है उसको कुछ नहीं करते, ऊपर अभी कोई काम ही नहीं करेंगे, बस जो है उसको उतारते चलेंगे, लिखते चलेंगे, क्योंकि ऊपर हमको कुछ करने की जरूरत है भी नहीं। इसलिए कि देखिए जो लाना है वो हमको मिल चुका है। देखिए हमको दिखाना भी है 1 माइनस कॉस प्लस साइन एक्स, अब 1 खाली नीचे में हम 1 प्लस साइन एक्स है तो नीचे सॉल्व करके वहाँ तक आने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ है, इसको हटा देना है। देखिए तो ए प्लस बी पर इसको तोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। फिर आपको मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 2ab, तो 2 साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 तो 2 ही रहेगा। अब प्लस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आगे एक स्टेप कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस आपका हो जाएगा कॉस एक्स। नीचे देखिए क्या है,
अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर को एक साथ अरेंज कर लेते हैं, एक साथ लिख देते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस आपका इसको हम यहाँ पर साइन, चलिए साइन स्क्वायर एक्स कर देते हैं और ये हो जाएगा प्लस 2 साइन एक्स, 2। चलो अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर क्या मिलेगा आपको, ऊपर जो चल रहा है 2 साइन एक्स, सब ए इक्वल टू है, बराबर लिख रहे हैं, सब ए इक्वल टू है, इसलिए बार बार ए नहीं लिख रहे हैं, लास्ट में ए लिख देंगे हम आपको। देखिए सब ए इक्वल टू ही चल रहा है। देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स हो जाएगा आपका, 2 साइन एक्स और हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे हो जाएगा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन एक्स प्लस 2 आपका हो जाएगा 2 साइन एक्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ऊपर लिख लेते हैं पहले, ये आपका साइन एक्स हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अब माइनस हो जाएगा आपका कॉस एक्स और नीचे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, जोड़ दीजिए। तो साइन स्क्वायर एक्स आया 2 साइन स्क्वायर एक्स, अब प्लस हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स। अब देखिए यहाँ से नीचे से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स और माइनस हो जाएगा आपका कॉस एक्स और नीचे हो जाएगा, यहाँ से क्या करते हैं कि 2 साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा आपका, साइन एक्स बचेगा, साइन एक्स और यहाँ से प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, देखिए अब देखिए ये कट जाएगा आपका वैल्यू, बचा क्या हमको 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, 1 प्लस में है तो आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए ए इक्वल टू यही हमको दिखाना था, यही देखिए ये मेरा आंसर हो गया, मतलब एक तरह से जो दिखाना था प्रूव दैट, यही मेरा प्रूव्ड हो गया, क्योंकि ए इक्वल टू ही दिखाना था 1 माइनस कॉस प्लस साइन 1 प्लस साइन एक्स प्रूव्ड, यही हमको लाकर इसको दिखाना था। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 17 पूरा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 17 यही था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि इफ हमको दिया हुआ इफ साइन एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan एक्स सेक एक्स एंड कॉस एक्स निकालना है। ये चीज़ हमको फाइंड करना। देखिए तो इसमें हमको करना ये होगा कि हमको देखिए tan का वैल्यू निकालना और सेक निकालना है। कॉसेक तो निकाल लेंगे, साइन का उल्टा हम कर देंगे क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो ये निकल जाएगा। लेकिन हमको tan सेक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जब तक कॉस नहीं निकालेंगे, कॉसेक्स का वैल्यू नहीं निकालेंगे, जब तक ये संभव नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि साइन का वैल्यू दिया हुआ है, हम कॉस का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए तो क्या करेंगे, तो देखिए इसमें हम लोग आइडेंटिटी का ही यूज करेंगे, टी रेशियो का यूज नहीं करेंगे, ट्रायंगल नहीं बनाएंगे और वहाँ से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस वाला काम नहीं करेंगे। हमको साइन एक्स का जो फार्मूला होता है, साइन एक्स का जो साइन कॉस का होता है, जो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो ही आइडेंटिटी का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, देखिए सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। देखिए हमको दिया हुआ है साइन एक्स इक्वल टू, ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू हमको दिया हुआ है, तो साइन एक्स इक्वल टू हमको दिया हुआ है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आपका है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है,
चलिए ये हमको दिया हुआ। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि कॉस का वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका, वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो कॉस एक्स इक्वल टू आपका वैल्यू मिलेगा कॉस एक्स इक्वल टू ये रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए हमको साइन का वैल्यू दिया हुआ है, अब यहाँ हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर, देखिए रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बाई हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब पूरे का क्या कीजिए ब्रैकेट क्लोज कीजिए और पूरे का स्क्वायर बनाइए, सारा का सारा रूट में है आपका। देखिए जो वैल्यू है वो सब क्या है आपका रूट में है। ठीक है, तो ये पूरे का हो जाएगा स्क्वायर कर दीजिए, ये है देखिए, यही इसी को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर, एक स्टेप और कर लेते हैं, ये 1 माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसको अलग अलग स्क्वायर कर लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ नीचे लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब पूरा का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ये काम करते हैं। देखिए ये कर दिए। अब आगे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, सब काम रूट के अंदर ही होगा। देखिए सारा काम जो होगा रूट के अंदर होगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा प्लस आपका हो जाएगा बी स्क्वायर, अब पूरे का हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। देखिए तो यहाँ तो 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे वही वैल्यू मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, अब पूरा का हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा आपका फिर वही चीज़, ये बच जाएगा ए स्क्वायर आपका, फिर डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ही मिलेगा हमको। ये देखिए वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए तो ये हो गया कि आपका स्क्वायर है, तो ये देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो सबको सब रूट के अंदर है। सॉल्व करते हैं, देखिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, स्क्वायर करना है। देखिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर तोड़ देंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर हो जाएगा इक्वल टू, देखिए क्या है रूट अंडर, देखिए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए यहाँ से ये मिला। अब देखिए यहाँ देखिए माइनस है, अब यहाँ एक चीज़ हम कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर भी करेंगे और माइनस साइन चेंज भी करते जाएंगे। देखिए तो खाली -2ab होगा, बाकी सब प्लस में रहेगा, तो हम माइनस करते जाते हैं। देखिए तो इससे क्या होगा, स्टेप एक बार कम जाएगा। देखिए तो माइनस के खोल देते हैं, ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई करते चलते हैं, तो माइनस आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर, अब प्लस होता है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, अब -2ab तो +2ab होगा, तो 2 हो जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि ये देखिए ए स्क्वायर का स्क्वायर कट जाएगा, माइनस में है, बी स्क्वायर का स्क्वायर कट जाएगा, ये कट बचेगा क्या आपका 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तब है। और नीचे देखिए नीचे बचेगा, नीचे में क्या बचा है आपको, ये नीचे में तो रहेगा ही, सारा रूट के अंदर ही होगा, तो रूट थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये रूट हो जाएगा, ये आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर होगा। ठीक है, वैल्यू हमको क्या बचा रेस्ट में, देखिए रूट अंडर क्या हो जाएगा
4a² b²। और क्या है आपका a² प्लस आपका है b²। अब देखिए इसको एक काम और भी तो तुरंत डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एक और देखिए दिखा देते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए a है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो आप इतना लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 लिख लीजिए, ab लिख लीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। और नीचे क्या है आपका, इसका देखिए a स्क्वायर इसका भी होगा, क्योंकि स्क्वायर इसका भी है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, a² प्लस b² का स्क्वायर। चलिए हो गया। अब देखिए दोनों का स्क्वायर है, दोनों रूट से बाहर निकल जाएगा, तो मैंने cos x इक्वल टू हमको मिल जाएगा, cos x इक्वल टू हमको मिलेगा आपको, तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर बना दिए, तो a हो जाएगा ab, 2ab हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा a² प्लस आपका b² हो जाएगा। देखिए क्योंकि रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो पावर 1/2 होता है, तो पावर 1/2 करेंगे तो दो कट जाएगा, मतलब तो रूट भी है स्क्वायर भी रहता है, तो रूट से आपका बाहर हो जाता है। जिसे हम लोग कैसे 4 का बनाते हैं, तो 4 का क्या होता है, 2 का स्क्वायर ले लेते हैं, क्या बोलते हैं कि स्क्वायर जिसका इसका बनेगा वो बाहर निकलते चला जाएगा, तो यही बात है। तो cos x इक्वल टू 2ab a² प्लस b² आ गया। अब देखिए वैल्यू हमको किसका निकालना है, सबसे पहले cos का निकाल लिया, अब tan का निकालना है। तो tan का देखिए क्या होता है, tan x इक्वल टू निकालिए, आपका हो जाएगा tan x इक्वल टू क्या होता है, sin xy cos x, sin xy cos x। देखिए वैल्यू निकालिए, तो साइन का वैल्यू है मेरे पास है a² माइनस b² और डिवाइड बाई हो जाएगा a² प्लस b² और डिवाइड बाई cos का वैल्यू क्या निकाल के लाए हैं, 2ab बाई a² प्लस b²। चलिए ये हो गया। देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए यहीं पर करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा a² माइनस b² हो जाएगा आपका, अब बाई हो जाएगा a² प्लस हो जाएगा आपका b²। देखिए ये हो गया। चलिए अब देखिए इसके बाद ये डिवाइड है, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लिख देंगे, अब वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा, मैंने a² प्लस आपका b² ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 2ab। अब देखिए ये वैल्यू आपका कट जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा, बचेगा क्या, a² माइनस b² बाई 2ab। तो हमको tan का वैल्यू क्या मिला, देखिए tan x इक्वल टू हमको क्या मिला, तो tan x इक्वल टू देखिए हमको मिल गया, tan x का वैल्यू हम निकाल के लाए a² माइनस b², आप लिखिए a² माइनस b², अब बाई हो गया आपका 2ab। तो पहला आंसर देखिए यही था। उसके बाद देखिए क्या निकालना है, सेक का निकालना है। तो cos का वैल्यू मेरे पास है, तो सेक का निकालिएगा तो क्या होगा, सेक x इक्वल टू होता है 1/cos x होता है। चलिए वैल्यू बैठा दीजिए, cos का वैल्यू हम निकाले हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/2ab बाई a² प्लस b², हो जाएगा प्लस b²। बस कुछ नहीं कीजिए, इस वैल्यू को ऊपर कर देंगे, तो ये हो जाएगा a² प्लस आपका b² अब बाई हो जाएगा 2ab। तो ये हो गया आपका सेक x का वैल्यू हो गया। देखिए सेक x में निकाल दिए। अब बचा सिर्फ वो cos x बचा, तो ये दो वैल्यू तो निकाल दिए हम। अब देखिए cos x का वैल्यू भी इसी तरह से निकाल लेंगे हम लोग। देखिए cos क्या होता है, cos x इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए ये निकाल देते हैं, cos x इक्वल टू हो जाता है 1/sin x हो जाएगा। चलिए साइन का वैल्यू मेरे पास है, क्या है वैल्यू भाई, तो ये 1 हो जाएगा। देखिए साइन का वैल्यू तो हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, गिवन में दिया हुआ था कि a² माइनस आपका हो जाएगा b² बाई a² प्लस b²। कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर कर दीजिए, मैंने यहाँ हो जाएगा आपका a² प्लस b² और माइनस हो जाएगा a² माइनस b²। यही देखिए
वैल्यू मिल गया, तो इसका भी निकाल दिए। तो अब देखिए यही वैल्यू हुआ, तो यही में आपको आ गया कि एक कॉसेक का है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी, तीनों का वैल्यू देखिए निकाल दिए, तो तीनों आपका आंसर हो गया। देखिए एक आंसर ये हो गया आपका, एक आंसर ये हो गया, और दूसरा एक आंसर आपका ये है। तीनों का आंसर देखिए निकल गया, टैन का भी निकल गया, सेक का भी निकल गया, और कॉसेक का भी निकल गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 18 आपका इस तरह से था, कुछ नहीं सॉल्व कर दिए, कॉस का वैल्यू निकाल कर सब निकाल दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपका है कि इफ tan x इक्वल टू बी बाई ए है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, निकालना है रूट अंडर ए प्लस बी बाई ए माइनस बी प्लस रूट अंडर ए माइनस बी ए प्लस बी। देखिए इसी का हमको वैल्यू निकालना हुआ, गिवन में हमको दिया हुआ है। देखिए गिवन में सॉल्यूशन में देखिए इसका बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए निकालते हैं हम लोग। देखिए सॉल्यूशन हो जाएगा, गिवन में हमको दिया हुआ है कि tan x इक्वल टू दिया हुआ है बी बाई ए दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अब हमको वैल्यू किसका निकालना है, तो वैल्यू निकालना है वो देखिए वैल्यू आपका उतार रहे हैं कि ए प्लस बी है रूट अंडर ए माइनस बी है और रूट अंडर है, प्लस आपका है रूट अंडर ए माइनस बी बाई ए प्लस बी। अब देखिए इसको थोड़ा सा हमको ऐसा करना है कि tan का जो वैल्यू है यहाँ पुट करना है, क्योंकि जब तक नहीं पुट करेगा तो वैल्यू निकलेगा नहीं। देखिए तो इसमें हम एक काम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसी को थोड़ा सा अंदर में कुछ सॉल्विंग कर देते हैं। हम यहाँ से क्या करते हैं, एक एक करके a कॉमन निकाल लेते हैं, ऊपर में से भी a कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस आपका b बाई ए हो जाएगा। देखिए इसीलिए ऐसा कर रहे हैं हम लोग। देखिए फिर यहाँ क्या है, फिर नीचे से भी a कॉमन निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस बी बाई ए हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं। देखिए ये एक हो गया, फिर दूसरा में आइए प्लस, यहाँ भी वही काम करेंगे। यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ से ए कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी बाई ए। फिर नीचे भी वही काम करेंगे, रूट के अंदर ही सारा काम होगा। नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ से भी ए कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 प्लस बी बाई ए हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, यहाँ से ए काट दीजिए, यहाँ भी ए काट दीजिए, यहाँ भी ए काट दीजिए। अब देखिए वैल्यू क्या मिला, 1 प्लस बी बाई ए, और tan x इक्वल टू बी बाई ए है। अब देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर आपका 1 माइनस tan x हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस आपका tan x। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। 1 प्लस आपका tan x, ये हो जाएगा 1 प्लस आपका tan x हो जाएगा। नीचे मिलेगा आपको, देखिए अलग अलग बांट दे रहे हैं, सेपरेट सेपरेट कर रहे हैं। 1 माइनस tan x हो जाएगा, फिर प्लस है, ये ऊपर में आपको मिलेगा 1 माइनस tan x, tan x हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan x हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, हम इसे यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए 1 माइनस tan x, सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ये 1 प्लस tan x हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये काम करेंगे, इतना हम लोग पहले कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्या होगा, अब ये कट जाएगा, देखिए ये कट जाएगा, ये देखिए क्या होगा, माइनस वाला आपका इसे डिवाइड करें कट जाएगा, ये बचेगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए एक चीज़ दिखाते हैं। पहले से रूट क्या हो, रूट अंडर 1 प्लस tan x है, और यहाँ भी रूट अंडर 1 प्लस tan x मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस tan x है। ठीक है, और ये क्या है, रूट अंडर है, और फिर इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यू क्या आता है, क्या होगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ आएंगे, अब कि ये कट जाएगा, माइनस वाला बचेगा, तो रूट tan x, रूट अंडर 1 माइनस tan x और रूट अंडर 1, तो 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ भी आपका वही काम होगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस tan x का, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे।
देखिए जस्ट ऐसा कर रहे हैं कि इससे कैसे होता है कि आपका मान लीजिए कि रूट एक्स है और मल्टीप्लाई रूट एक्स है, तो एक ही वैल्यू दो बार कोई रिपीट हो जाता है, तो एक तरीका ये भी है कि आप रूट एक्स का इसका आप स्क्वायर कर दें। एक तरीका तो ये है, आपको मिलेगा क्या यहाँ से, तो ये हो जाएगा एक्स, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये तो अगर इसका साइन हटाएंगे तो 1/2 ये रूट का डिग्री है ये होता है, और मल्टीप्लाई 2 तो ये 2 कट जाता है। एक तरीका तो ये है, एक तरीका है कि दोनों का डिग्री इक्वल है तो आप एक्स मल्टीप्लाई एक्स कर सकते हैं, तो ये मिलेगा आपका एक्स स्क्वायर, दोनों का डिग्री एक है तब, ये दोनों का डिग्री एक है तो दोनों का 1/2 ही था। अब देखिए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा एक्स पर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, तो यहाँ भी आपको एक्स ही, तो हम ये स्क्वायर वाला काम किए हैं, तो ये हो गया। चलिए ये तो आपको बताने के लिए समझाने के लिए काम किए थे हम, ये तो आपको समझा रहे थे इसीलिए हम ये चीज़ यहाँ किए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या करते हैं, अब इसको तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ स्क्वायर भी हट जाएगा, रूट भी हट जाएगा, मतलब तो ये हट आपको मिलेगा क्या, देखिए यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगा 1 + tan x मिलेगा और +1 - tan x मिलेगा। चलिए ये हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा a + b a - b a - b a स्क्वायर - b स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर x हो जाएगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर पर इसको हम बैठा दिए। अब देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 2 मिलेगा, और ये वैल्यू को साइन कॉस में तोड़ दीजिए, 1 + 1 2 हो गया, तो 1 माइनस हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स, टैन को तोड़ दिए और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ये 2 हो जाएगा, एलसीएम देखिए क्या आएगा कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स अब माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए अब ये क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, अगर स्क्वायर है और रूट भी है, देखिए पूरा का रूट चल रहा है, ये रूट आपका देखिए पूरा का है, देखिए ये पूरा का आपका रूट चल रहा है, ये पूरा रूट है, तो ये कॉस जो है अब ऊपर भेज सकते हैं, तो ऊपर आपका हो जाएगा 2, ये क्योंकि अकेले है इसलिए, और नीचे क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखिए यही आपको वैल्यू मिलेगा, जो जिसका वैल्यू निकाल रहे थे, तो यही इसका एक तरह से कहिए तो आंसर हो गया। ये 2 cos x हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही देखिए इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व कर देंगे। कुछ नहीं किए, कॉस अकेले था, कॉस स्क्वायर अकेले था, ये तो सेपरेटर के साथ है, तो ये तो इसमें से रूट नहीं हटेगा, लेकिन कॉस स्क्वायर अकेले था तो रूट भी है, स्क्वायर कॉस स्क्वायर भी था, तो ये वैल्यू क्या हो गया आपका रूट से बाहर निकल कर, तो रूट से बाहर भी निकल जाएगा, और रूट से बाहर निकला तो नीचे था, तो इसको हम क्या किए ऊपर भेज दिए, मतलब ये ऊपर चला गया, इसीलिए हम डायरेक्ट स्टेप किए थे। चाहते तो दिखा भी देते कि ये कॉस है तो इसको रूट में रखते, इसको रूट से बाहर करके तब भेजते उसको ऊपर, लेकिन हम एक स्टेप शॉर्ट कर दिए कि हम एक स्टेप नहीं दिखाए आपको, इस तरह से वो चला गया ऊपर। तो ये हो गया आंसर, क्या हो गया 2 cos x रूट अंडर कॉस स्क्वायर